गुरु नमः संस्कृताय। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम अब आपको पद पढ़ाएंगे एक दो लेसन। तो आज हम उसी क्रम में लक्ष्य वेद परीक्षा, आपको अगर पढ़े होंगे तो ज्ञात होगा कि यह महाभारत का एक छोटा सा अंश है जिसमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरवों और पांडवों को जब धनुर्विद्या की शिक्षा दी गई थी, तो शिक्षा देने के बाद गुरुजी परीक्षा लेना चाहे अपने शिष्यों की कि कौन कितना पारंगत हुआ। तो उसी क्रम में बारी बारी से सबको गुरुजी ने एक साथ बुलाया और कहे कि अपना धनुष बाण सभी लोग प्रत्यंचा पर चढ़ा लें और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जैसा आदेश करूंगा वैसे आपको करना होगा। मतलब जैसी परीक्षा हम लेना चाहेंगे आपको उस परीक्षा पर खरे उतरना होगा। तो आपको पता होगा कि अर्जुन ने मछली की आंख में बाण मार दिया था। द्रोण ने पूछा कौरवों से पांडवों से, यहाँ तक कि युधिष्ठिर भी थे उसमें, कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई कह रहा मुझे वृक्ष की डाल दिखाई दे रहा है, गिद्ध भी दिखाई दे रहा है, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा गुरुजी हमको कुछ नहीं दिख रहा है। जब वो प्रत्यंचा चढ़ा के देख रहे थे उन्होंने कहा गुरुजी हमको कुछ नहीं दिख रहा है, खाली हमको अपना लक्ष्य दिख रहा है। मतलब हमको वही मछली या गिद्ध का सर दिख रहा है जहाँ से उसको काटना है। तो इसी प्रसंग को इस लेसन में लिखा गया है और काफ़ी 20-21 श्लोक है। 4-5 दिन 6 दिन तो लगेंगे, क्योंकि 15-20 मिनट के वीडियो में 3 श्लोक से ज़्यादा पढ़ाना संभव नहीं होगा और फिर आपको वो समझ में भी नहीं आएगा। तो आइए पहला श्लोक पढ़िए। तान तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितानि द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ। देखिए पुरुषर्षभ शब्द लिखा है। पुरुषर्षभ, पुरुषों में सरसभ, सरसभ माने श्रेष्ठ, सरसभ माने श्रेष्ठ। तो पुरुषों में श्रेष्ठ किसके लिए कहा गया? आचार्य जी के लिए, आचार्य द्रोण के लिए कहा जा रहा है। पुरुषर्षभ द्रोण, पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण। द्रोण आचार्य जी की विशेषता है पुरुषर्षभ। पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु। किसके लिए? जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जानने के इच्छुक थे या जानने की जिज्ञासा हुई। किसको जिज्ञासा हुई? गुरु जी को। गुरु जी देखिए लिखा है पुरुषर्षभ द्रोण है। और क्या जानने की? प्रहरण ज्ञान। ज्ञा माने जानना होता है, ज्ञा माने जानना। और प्रहर आप जानते हैं कि गुरु जी ने प्रहार करना ही सिखाया। प्रहार मतलब धनुष पर बाण लगा करके क्या किया जाता है? प्रहार तो किया जाता है, अपने लक्ष्य को भेदा जाता है। तो वही लिखा प्रहरण ज्ञान, मतलब गुरु जी के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण जी के द्वारा प्रहरण ज्ञाने माने अपने शास्त्र, जो शास्त्र की विद्या, अस्त्र शस्त्र की विद्या पांडवों को कौरवों को दिए हैं, उसको जिज्ञासु माने जानने की इच्छा के लिए तान सर्वान, तान माने उन, सर्वान माने सभी,
उन सभी में कौन कौन लोग? उन सभी में जो कौरव थे और पांडव थे, ये सभी तान सर्वान, उन सभी को समानीय, समानीय माने बुलाया। गुरु जी ने क्या किया? उन सभी लोगों को बुलाया। और वे सभी लोग कैसे थे? किन सभी लोगों को? तो आगे देखिए उनका विशेषण, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितानि। करे सभी लोग सभी अस्त्र विद्याओं से शिक्षित, करे अस्त्र शस्त्र के विद्याओं से शिक्षित सभी कौरवों और पांडवों को किसने बुलाया? सर्वान समानीय माने गुरु जी ने बुलाया। उन सभी को गुरु जी ने बुलाया। कौन गुरु जी? पुरुषर सब द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु। अब अन्वय करिए। अन्वय माने उस क्रम में जिस क्रम में आप सीधे सीधे अर्थ को लिख सकते हैं। नीचे से अर्थ बताइए। पुरुषर सब द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु तान तु सर्वान, या यहां से उठाइए। पुरुषर सब द्रोण है प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान तान सर्वान समानीय। माने पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण जी, प्रहरण ज्ञाने माने प्रहार करने के का ज्ञान, माने अस्त्र शस्त्र विद्या को जानने के लिए, जिज्ञास माने जानने के इच्छुक होते हुए, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान माने सभी अस्त्र विद्याओं से शिक्षित तान सर्वान माने उन सभी कौरवों और पांडवों को समानीय माने बुलाया। ये इसका अर्थ है। अन्वय ऐसे होगी। पुरुषर सब द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु सर्व विद्यास्त्र शिक्षितानि तानि सर्वान समानीय। यही इसका अन्वय है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं। तो गुरु जी ने अभी तो सबको बुलाया, अब क्या कहे दूसरे श्लोक में? कृत्रिम भासमारोप विवृक्षाग्रे शिल्पी कृतम अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। आइए देखिए लिखे कि कृत्रिम भासम, भास माने गिद्ध, भास माने गिद्ध। तो कह रहे हैं कि एक कृत्रिम, और कृत्रिम वो चीज होती है जिसको हम स्वयं बनाएं, जो नेचुरली ना हो, जो प्राकृतिक ना हो, उसको कृत्रिम। जैसे ये डायस बना हुआ जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, यह कृत्रिम। तो वही चीज कह रहे हैं। कृत्रिम माने कि बनाया हुआ, भासम माने भास को, भास माने गिद्ध को। और किससे बनाया हुआ? शिल्पी भी कृतम माने शिल्पकारों के द्वारा बनाए हुए। शिल्प भी कृतम माने शिल्पकारों के द्वारा बनाए हुए। कृत्रिम माने वास्तविक नहीं, कृत्रिम माने निर्जीव। भासम माने गिद्ध को, आरोप्य माने डाल पर, वृक्ष की डाल पर आरोपित करके। और क्या किया? कुमाराणाम माने सभी कुमारों को, लक्ष्य भूतम उपादिश है। क्या किए? और वो भी अभिज्ञातम। अभिज्ञात माने, ज्ञात माने जो जानना, अभिज्ञात जिसके बारे में वे लोग जानते हैं। कह रहे हैं ऐसे लक्ष्य भूतम उपादिशम कुमाराणाम माने ऐसे कुमारों को लक्ष्य भूत करने के लिए, लक्ष्य भूत माने उस गिद्ध को लक्ष्य बना करके उसका सिर काटने के लिए, उपादिशत माने उपदेश दिया। दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में उन्होंने सबको बुलाया, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, दुर्योधन, सबको, कर्ण, सबको उन्होंने बुलाया। और दूसरे में उन्होंने क्या कहा? बुलाने से पहले वो अपनी योजना बनाए थे ना भाई, परीक्षा अगर लेना है तो पहले पेपर ऊपर बनाना पड़ेगा ना, पहले से तैयारी होगी तब ना परीक्षा लेंगे गुरु जी। तो इन्होंने पेपर के रूप में क्या बनाया कि शिल्पकारों के द्वारा बनाया हुआ एक कृत्रिम
भाषम माने गिद्ध, आरोप्य माने कहाँ, आरोप्य, उस पेड़ पर आरोपित किया, और कुमाराणाम अभिज्ञातम लक्ष्य भूतम उपादिश, और अपने कुमारों को, कुमार माने वो सभी कुमार ही थे उस समय, अभी वो शिक्षा विद्या अर्जन का कार्य कर रहे थे, तो सब कुमार ही थे। तो कह रहे हैं कि उन कुमारों को, उस लक्ष्य को, वो जो ऊपर गिद्ध है उस लक्ष्य को, भूत लक्ष्य भूतम उपादिशत माने उसके बारे में उन्होंने बताया। अविज्ञातम कुमाराणाम, जिसके जिस लक्ष्य के बारे में अभिज्ञात थे, मतलब कुमारों को पता नहीं था पहले से कि हमें ये काम करने के लिए गुरुजी बुला रहे हैं, मेरी परीक्षा लेने के लिए गुरुजी बुला रहे हैं। अभिज्ञातम कुमाराणाम माने ऐसे वे कुमार, मतलब वे अर्जुन भीम नकुल सहदेव, जिनको पहले से ये पता नहीं था कि हमको ये काम करना है, या गुरुजी हमको कल बुलाएंगे परीक्षा लेने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अभिज्ञातम कुमाराणाम माने ऐसे कुमारों को बुला करके लक्ष्य भूतम उपादिशय माने लक्ष्य, उस लक्ष्य के बारे में उन्होंने उपादिशत माने उपदेशित किया। क्या कहा गुरुजी ने, शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष आदाय सत्वराः भासमेतत् समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेषवः। देखिए लिखा क्या है कि शीघ्रं भवन्तं सर्वे अपि, कह रहे हैं कि भवन्तम माने आप सभी लोग, भवन्तम सर्वे अपि, भवन्तम माने किसके लिए, भवान भवन्तम भवता भवते भवतः भवतः भवति, ऐसे भवन्तम द्वितीया का एक वचन रूप है, द्वितीया का एक वचन, भवन्तम भवन्तः है, तो यहाँ भवन्तः माने आप सभी, भवन्तः सर्वे माने आप सभी लोग, शीघ्रम माने जल्दी से, सत्वरा माने अत्यंत शीघ्रता पूर्वक, धनुष आदाय अपना अपना धनुष बाण लेकर, उन्होंने बुलाकर कहा कि आप सभी लोग भवन्तम सर्वे सत्वरा धनुष आदाय, आप सभी लोग जल्दी से, सत्वरम माने शीघ्रता पूर्वक अपने धनुष को लेकर के शीघ्र ही आइए, और एतम भाषम क्या लिखा, एतम भाषम समुद्दिश्य, इस भाष को, इस गिद्ध को, समुद्दिश्य माने उद्देश्य करके, तिष्ठध्वं संधितेषव है, संधित ईसव है, ईसव माने बाण, संधित ईसव जब अलग करेंगे तो ईसव हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तिष्ठध्वं, और थोड़ी देर के लिए ठहरो, और क्या, संधित ईसव माने बाणों को प्रत्यंचा पर चढ़ा करके और उस लक्ष्य की तरफ सभी लोग देखो, और क्या लिखा है यहाँ, तिष्ठध्वं, तिष्ठध्वं माने थोड़ी देर रुक जाओ, प्रत्यंचा पर चढ़ाकर, और उसके बाद रुकिए, उसके बाद मैं आप लोगों को जब आदेश करूंगा एक एक को, तब आप लोग मारिएगा, ऐसा गुरुजी ने कहा। तो बच्चों देखिए 3 श्लोक पढ़ाने में ही लगभग 15 मिनट का समय चला गया है, और इससे ऊपर का वीडियो बनाना संभव नहीं है। अब ऐसे ही 3-3 श्लोक हम पर डे आपको पढ़ाएंगे, तो 21 श्लोक है, मान के चलिए 6-7 दिन में हो जाएंगे। नमः संस्कृताय।